अगर ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी ऐसी ही तरमीम करनी थी जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, तो फिर अब क्यों शोर मचाया जा रहा है? अब क्यों कहा जा रहा है कि ये तरमीम जो की गई हैं इससे एहतसाब मुकम्मल तौर पर दफन हो गया, अब किसी का एहतसाब ही नहीं हो सकेगा? आयशा, सबसे पहले तो मैं बतौर एक सियासी कारकुन मैं आज कौम से शर्मिंदा हूँ, और ख़ास तौर पर उन लोगों से जो गरीब हैं, मजलूम हैं, महकूम हैं, उनसे जिनकी हम नुमाइंदगी करते हैं। और आज मेरे ख्याल में वो 90% शायद हैं, जो बाकी तो 10% क्रिमिनल एलीट है। और वो क्रिमिनल एलीट जिसने आज अपने लिए कवानीन बना लिए हैं। यानी कि मैं शेर तो बड़ा अजीब सा है, कहते हैं ना, मुझसे मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, इस मकसद के लिए होती है कि आप देखें, कोई रियासत ऐसे नहीं चल सकती कि आप कहीं भी करें, डाके भी मारें और साथ आप हुक्मरान बन के बैठ जाएं। और अब तो अजब तमाशा लगा हुआ है, जो लोग हुक्मरान हैं वही लोग तो यानी कि अपने खिलाफ कानून साजी करके अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं। सुबह कानून साजी करते हैं, शाम को अदालतों में पेश होते हैं, रात को वो लोगों के ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो देखिए, अगर हमने करना होता तो आपको याद होगा, ये अभी फैटफ वाली बात चल रही है आयशा, याद होगा आपको कि वो फुटेज अगर है तो जरूर चलाइएगा। इन लोगों ने हमें कहा कि हम फैटफ पे, हालांकि फैटफ किसी की जात का मसला नहीं था, वो पाकिस्तान का मसला था। उस वक्त इन्होंने ये बाइकआउट कर दिया नेशनल असम्बली का, सेनेट को। उन्होंने कहा हम उस वक्त तक आपको वोट नहीं देंगे। यही वो तरामीम थी जिसको हम कह रहे थे NRO 2 मांग रहे हैं। NRO 1 क्या था? जो परवेज मुशर्रफ ने दिया था। जब आपको याद होगा कि खान साहब बार बार कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, सियासत छोड़ दूंगा, किसी को NRO नहीं दूंगा, यही तो बात थी। और उसकी तस्दीक किसने? कल क्या कहा उन्होंने? कहा मेन रीजन ये है कि हमने अपने केसेस खत्म करने थे, उसकी वजह सारे केसेस तैयार पड़े थे, शहादतें लगनी थी, मामले खत्म हो जाने थे। अब दूसरी बात ये है, आप अंदाजा करें कि आज जो पाकिस्तान का आलम है, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये जो 2-2.5 महीने पहले लॉन्ग मार्च हुआ था महंगाई के खिलाफ, आज क्या हालत है। अगर इनकी कंसंट्रेशन इस बात पे होती कि हमने अवाम को रिलीफ देना है, वो अवाम की तरह आए ही नहीं थे। ये जो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जिस अंदाज से उसको देख रहा हूं, ये जो रिजीम चेंज हुआ था ना आयशा, इसके तमाम ये कंपोनेंट्स हैं। अगर इन लोगों ने उनका टूल बने हैं, ये पार्ट एंड पार्सल बने हैं, तो उसमें 1 और 2, 3 है। वो क्या है कि यहां पर कोई कानून तो पहले भी नहीं था। ताकतवर के लिए ना अदालतें पहले भी ताकतवर को नहीं पकड़ती थी, पैसे वाले को नहीं पकड़ती थी। मैं अलग ऐलान कह रहा हूं, मैं वकील भी हूं, और मैं खुद मैं कह रहा हूं, आज मैं बतौर वकील भी शर्मिंदा हूं, बतौर सियासी कारकुन भी शर्मिंदा हूं कि ये पाकिस्तान सिर्फ गरीबों के लिए है, सिर्फ मजलूमों के लिए है। और जो 10,000 की चोरी करे, 5 लाख की चोरी करे, उसको पकड़ लो। जो 5 अरब का डाका मारे, उसको कहो नहीं माई बाप, आपका ये पाकिस्तान है, आपके लिए बनाया था कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने। हमारी माँ और बहनों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी, इसलिए इज्जतें लटवाई थी। ये पाकिस्तान एक क्रिमिनल एलीट के लिए हो, उन लोगों के लिए हो जो सिर्फ यहां पर चोरियां करें, डाके मारें, यहाँ पर टीटियां लगाएं। लेकिन देखिए शौकत बशरा साहब, ये जो 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वैसे तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अदालतों में इंसाफ सिर्फ जो है उन्हीं को मिलता है जो बड़ा चोर हो या बड़े डाके मारे, गरीब आवाम जो है वो पिसती है। लेकिन सर, आप भी तो अपनी नाकामी को मानिए ना कि 3.5 साल तक ये तरामीम तब तक तो नहीं हुई थी नैब के अंदर, तब तो पुराने कवानीन मौजूद थे। उसके बावजूद आप लोग इनको एहतसाब के कटहरे में क्यों नहीं ला सके, जिनके ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं? बहुत अहम सवाल किया आपने। मैं खुद एक वकील हूँ, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ था। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, मुझे नसीब ना हो मरना, अल्लाह ताला मुझे दोज़ख में कहे मगर एक लफ्ज़ झूठा बोलूँ। हमारे इलाके में सरमायादार थे, अरबपति लोग थे, दिन दिहाड़े वो मुझे कत्ल करना चाहते थे। ये 17 जुलाई का वाक़या है, और गौर से सुनिए, 17 फरवरी 2017 का गौर से सुनिएगा। अहमद जवाद साहब, आप भावन नगर से हैं। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये बात कह रहा हूँ, उन लोगों ने मेरे पे कातलाना हमला किया, अल्लाह ने मेरी जिंदगी दी, मेरा PS शहीद हो गया। मेरे जैसा बंदा जिसको पूरा पाकिस्तान जानता था, पूरा मीडिया जानता था, जिसकी सेहत में खुद वकील था, बंदे उनके पास चूंकि पैसा था, उनके पास अरबपति थे, और उनको मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, वो यहां मौजूद नहीं है। मैं क्या, वो भी कौन था?
हाँ भी वो इजाजुल हक था, मेरे साथ मुनाजरा करा लीजिए, जो ज़ियाउल हक का बेटा वहां से इलेक्शन लड़ता है और उसके साथ वाइटल वाले हैं जो अरबपति लोग हैं। क्या हुआ? दर बदर फिरता रहा। यहां पे अदालतों में है क्या? आज देखिए जितने लोग वजीर आजम जो वजीर है जिनके खिलाफ केसेस चल रहे थे, ये सब वो लोग थे जब इनके खिलाफ केसेस थे, कोई किसी अस्पताल में पड़ा हुआ था, कोई किसी अस्पताल में पड़ा हुआ था, और होता क्या था, अदालत में जाते थे, गवाहान नहीं है भाई, अदालती निजाम है। फिर आप ये चाहते, आयशा हक की बात करें, अल्लाह कह रहा हूं, ये 70 साल का गंद इमरान खान 3.5 साल में साफ कर देता। क्या 3.5 साल में अदालतों का काम भी इमरान खान करता, हुकूमत का काम भी इमरान खान करता? इमरान खान कहां जाता? आपसे सवाल इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से पहले बातें की थी कि हम अदालती इस्लाहात करेंगे, हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, हम बाकी इदारों के अंदर इस्लाहात करेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ जी। ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बात की है, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया है और ये भी कहा है कि इन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। इमरान खान साहब ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुर्रम दस्तगीर का, जिसने टीवी प्रोग्राम पे कह दिया। हमें डर लगा हुआ था कि अगर ये रह गया, इसने नैब, इसने जजेस और डाल देने थे, हमारे जितने लीडर थे उन्होंने जेलों में चले जाना था, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी चले जाना था। ये जो खुर्रम दस्तगीर ने बात की है, इससे ये वाजे होता है कि इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ स्वाय NRO 2 लेने का। जी अहमद जवाद साहब, सर आप लोग तो आए थे आवाम को रिलीफ देने के लिए, खुर्रम दस्तगीर साहब कुछ और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का इरादा तो ये था कि ये हमें इलेक्शन से पहले सबको, जितने बड़े बड़े रहनुमा हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, सफाया हो जाएगा सबका। आयशा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस सवाल की तरफ आने से पहले थोड़ा सा जो डिस्कशन हो रही थी उसके बारे में भी अपनी राय दे दूं। जी ज़रूर ज़रूर। देखें, शौकत बसरा जो है ना, मेरा भाई है, हमारा एक ही जगह से ताल्लुक़ है, पॉलिटिकल वर्कर है। इसकी सियासी जद्दोजहद की मैं जो है बड़ा एहतराम करता हूँ, और जब मैं PTI में होता था तो इनके साथ काफ़ी जो है गपशप होती थी, अभी भी है और रहेगी भी। लेकिन जो हमारे सियासी इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह पे, ये अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं मुस्लिम लीग नून को कर रहा हूँ। इन्होंने देखें एक बात कही कि इस वक्त जो कानून साजी के हवाले से इन्होंने कहा जी कि वो एहतसाब का बिल जो है वो एक चोरी चकारी का बिल है। देखें, अगर हमने कानून साजी करनी है, कानून साजी में एतराज़ात भी हो सकते हैं, उस पर तनकीद भी हो सकती है, लेकिन कानून साजी जो है वो तो पार्लियामेंट के अंदर ही होनी है। तो अगर इनको उसके ऊपर कोई एतराज़ात करने हैं तो इनको अपनी 115-20 सीटें लेके इनको पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए और हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। जितने भी बिल्स पेश होते हैं उसमें अपनी राय का इजहार करें, अपना एहतजाज करें और पार्लियामेंट की रवायात के मुताबिक और एक कानूनी तरीके से उसको जहां आप समझते हैं कि ब्लॉक करना है आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। आपकी दोनों पार्लियामेंट के दोनों लेवल्स पे जो है वो आपके पास नुमाइंदगी मौजूद है। लेकिन सर अक्सरियत ही मौजूद ना हो तो फिर आप शोर शराबा कर सकते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, लेकिन पास होने से रोक तो नहीं सकते ना। जी आयशा, आपने सवाल है बहुत बेसिक सा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है कि पूरी दुनिया में हुकूमत में वही होता है जिसके पास अक्सरियत होती है, और पूरी दुनिया में जिसके पास अक्सरियत नहीं होती वो अपोजिशन में होता है। तो ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। मैं ये जवाब जो देते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, ये मैं वो आपको बता रही हूँ, वो कहते हैं कि अगर हम असेंबली में जाते भी हैं तो हमारे पास अक्सरियत नहीं है तो फिर क्या फायदा हमारे जाने का। जी देखें, यही वो सवाल है कि जिसका जवाब इस बात में पोशीदा है कि इससे पहले इन 3.5 सालों में भी एक अपोजिशन वहां पे बैठी हुई थी और वो तकरीबन हर बिल या हर मौके के ऊपर हुकूमत के सामने बेबस नजर आई, उसकी जो भी वजूहात थी। लेकिन क्या अपोजिशन पार्लियामेंट से बाहर आके बैठ गई, उन्होंने कहा इस्तीफे दे दिए? वो 3.5 साल उन्होंने हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर भी टफ टाइम दिया, सड़कों के ऊपर भी दिया, जलसे जुलूस भी किए। आप भी पार्लियामेंट में जाएं, वहां पे अपना मौकफ पेश करें और जो रवायात हैं इस मुल्क की आइन की उसके मुताबिक चलें। दूसरी चीज जो है, देखें, चोरी की जब हम बात कर रहे हैं, एक बिल तो पता नहीं चोरी है या नहीं है, लेकिन कुछ चोरियां ऐसी हैं कि जो कि अब सामने है हमारे,
कि 40 अरब रुपया जो है जो एक कैबिनेट की अप्रूवल के साथ शहजाद अकबर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने के ऊपर एक लिफाफे में बंद करके, कि जिसको सुप्रीम कोर्ट का लिफाफा सिर्फ उस लिफाफे को खोल सकता है, मलिक रियाज को जो तोहफ़्फ़ुज़ दिया, जिसके नतीजे में फरा गोगी और जिसके नतीजे में बुशरा बेगम उनको जो हजारों कनाल जमीन अलॉट हुई, तो वो तो एक लिंक सामने आ गया ना। ये तो वो चोरियां है ना कि ये तो अब सामने नजर आ रही हैं।